नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। बिहार 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर काफ़ी छात्र यहाँ पे निराश थे, चूँकि 8 मई को इसका परीक्षा होना था और 8 मई को ये परीक्षा हुई भी थी, लेकिन उसी दिन शाम को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एक कमेटी बैठी है जो कि जांच कर रही है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा गैंग इसमें शामिल है, वैसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि कोई भी बड़ी मछली, जी हाँ, जिसकी बात चर्चा हो रही है, अभी तक यहाँ पे पकड़ा नहीं गया है। लगातार न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ ज़रूर बना रह रहा है पेपर लीक को लेकर, तो सोचा हमने कि आप तक ये सारी अपडेट भी पहुँचाई जाए। अभी आप लोगों को बता दें कि कल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो भी दिल्ली से। ये ऐसे छात्र थे जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ से तुरंत उसी दिन ही दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। अब ये प्रश्न पत्र लीक को लेकर यहाँ पे इनका नाम कैसे आया, ये इस न्यूज़ के माध्यम से अपडेट किया गया है। लेकिन हम इस न्यूज़ को अपग्रेड करने नहीं आए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपको ये बताने आए हैं कि आवाज़ यहाँ पे राज्य सरकार तक तो पहुँचाई जा रही थी। नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे एक संज्ञान भी लिया और यहाँ पे पेपर रद्द किया और उसके साथ साथ कमेटी भी बैठाने का, इसका जांच करने को आदेश दिया। अब यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा इतनी तेज़ी तो दिखाई गई, लेकिन इसके पीछे अब विलंबता हो रही है। ऐसे लोगों को भी बचाया जा रहा है जो कि इस पेपर लीक कांड में सम्मिलित हैं। हो सकता है कि वो लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड हो कहीं से या डिपार्टमेंटल कनेक्टेड हो कहीं से, कहीं ना कहीं उनका ऐसा कनेक्शन हो जिसके चलते उनको बचाया जा रहा हो, और वैसे लोगों को अभी गिरफ्त में नहीं लिया गया है। छोटे मोटे प्यादे जो है, जैसे कि जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। कुछ गैंग के यहाँ मास्टरमाइंड जो हैं वो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उनसे जाँच हो रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। उसी को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार तक भी बात पहुँच गई है और केंद्र सरकार के जरिए एक नया लेटर जारी किया गया है। ये वरुण गांधी हैं और ये वरुण गांधी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से। जी हाँ, 7 जून को एक अपडेट दिया गया है इनके द्वारा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में कि बहुत ही आशा के साथ मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पत्र में छिपे लाखों प्रतियोगी छात्रों का दर्द को समझेंगे और आवश्यक जहाँ पे जो कार्रवाई होंगी वो करेंगे। 8 मई को बीपीएससी परीक्षा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक को लेकर यहाँ पे उसको रद्द की गई थी और भ्रष्ट तंत्र और आयोग के अंदर स्वार्थी भ्रष्टाचारी तत्वों को मिली भगत में 6 लाख अभ्यर्थियों का परिश्रम, मूल्यवान समय व्यर्थ चला गया है। इससे ना तो सिर्फ यहाँ अभ्यर्थियों के मनोबल को गहरा आघात पहुंचा है, बल्कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य भी अंधकार में लटक गया है। और यहाँ पे कई अभ्यर्थी विभिन्न माध्यमों से मुझे संपर्क कर रहे हैं, जैसा कि वरुण गांधी यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं। मैंने स्वयं अब उनसे बात भी की, उनकी व्यवस्था जो उनकी व्यथा है वो सुना। इस पत्र के माध्यम से आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना चाह रहा हूँ, इसका माध्यम बना रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से लाखों परिश्रमी युवाओं को प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से परीक्षा देने अलग अलग केंद्रों पर पहुंचे थे। आर्थिक संकट से जूझ रहा बिहार का वो हर एक अभ्यर्थी जो कि सड़कों पर रात गुजार दी और इस उम्मीद में कि परीक्षा निकट है और भविष्य में पुनः यह परीक्षा भी ली जाएगी, लेकिन अभी तक इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया है। 67वीं बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है और बिहार सरकार यहाँ पे गठित जांच कमेटी में आनन फानन में जांच कर इस कांड में सम्मिलित कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की है, मगर अभी तक सफ़ेद पोश नकल माफिया जो है ये बेनकाब होना बाकी है। तो सफ़ेद पोश किसको कहा जा रहा है? वैसे लोग जो कि डिपार्टमेंट में हैं और ऐसे काम करवाए हैं। सभी को शक है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये वैसे लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनको कि बचाया जा रहा है, और वो उन माफियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि देखिए ये इस बार बच जाएंगे, अगली बार फिर होगा। यही नहीं बल्कि 64वीं बीपीएससी को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, 64वीं बीपीएससी का जो आपका रिज़ल्ट दिया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 64वीं के बाद यहाँ पे अब 67वीं बीपीएससी में भी, तो क्या 64वीं से लेकर 67वीं बीपीएससी के बीच में जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में धांधली हुई है?
क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये सभी छात्रों की मांग है कि जांच बैठे और इसका तुरंत रिजल्ट। देखिए बीपीएससी लगातार अपने सभी परीक्षाओं को स्थगित कर रहा है। जितने भी परीक्षाएं उसकी होने वाली थी, कंडक्ट होने वाली थी, उन सभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। तो उसी को लेकर एक और लेटर यहाँ पे महोदय ने लिखा है जी हाँ, कि महोदय मैं सभी पीड़ित छात्रों की तरफ से, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा यहाँ पे, मैं इस बात को नहीं रखना चाहूँगा, बट इसको भी आप लोग देख लीजिए कि छात्रों की तरफ से आपके समक्ष यह मांग रखता हूं कि आयोग की इस बड़ी नाकामी के जवाबदेह में बीपीएससी के अध्यक्ष को अविलंबन बर्खास्त किया जाए तथा नए सिरे से निष्पक्ष जांच की कमेटी बिठाई जाए और फिर से जांच करवाई जाए। साथ ही साथ लाखों अभ्यर्थियों को पीड़ा का संज्ञान लेते हुए यह परीक्षा जो है पारदर्शी हो और प्रक्रिया अपनाते हुए जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि 68वीं बीपीएससी भी आ जाए नोटिफिकेशन, तो उसका एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले वो उनका एज ना निकल जाए उनके एग्ज़ाम देने से पहले। तो महोदय से यहाँ पे वरुण गांधी ने निवेदन किया है कि बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था गिरती साख को संभाले और लाखों युवाओं के साथ महान राज्य बिहार का भविष्य अपने हाथों में ले। और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि इस विषय पर गंभीरता से समझते हुए कठोर कदम उठाए जाएंगे। तो मामला जो है देखिए केंद्र तक तो जा ही चुका है। बहुत सारे यहाँ से माध्यम से सारी बातें केंद्र तक पहुँचाई जा रही है, चूँकि बिहार सरकार एकदम सुस्त बैठी हुई है इन सभी चीज़ों को लेकर। सिर्फ पेपर के माध्यम से न्यूज़ में ये अपडेट बना रह रहा है कि आज ये पकड़ में आया, आज उनसे जांच पड़ताल हो रही है, आज उनसे जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन निष्कर्ष यहाँ पे देने में काफ़ी विलंबता हो रही है। तो क्या ये परीक्षा को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा या फिर 67वीं बीपीएससी का फिर से फॉर्म भरा जाएगा या नए सिरे से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा? इन सब चीज़ों को लेकर अभी अटकलें बनी हुई हैं। वहीं पे बहुत सारे छात्र भी कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि 67वीं बीपीएससी का आखिर एग्ज़ाम कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए अभी जो भी अपडेट हमें मिल पा रहे हैं आयोग से या सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट अभी भी, चूँकि देखिए बिहार में अभी अगले महीने से बाढ़ की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बिहार के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं हमारे, जहाँ पे बिहार में छात्र जो हैं परीक्षा देने नहीं जा सकेंगे, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। तो अब मान के चलिएगा कि ये पूरा का पूरा जून यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जुलाई भी पूरे बाढ़ में जाएगा और अगस्त तक अगर सारा पानी अगर निकलता है यहाँ पे, तो अगस्त के लास्ट वीक तक ये परीक्षाएं लेने की संभावनाएं बताई जा रही। तो आपके पास पूरा जून, जुलाई और अगस्त है यहाँ पे अपनी परीक्षा को एक बार फिर से प्रिपेयर करने का। तो आप जो है अगस्त को टारगेट लेकर चलिए कि अगस्त में आपकी परीक्षा होगी और आप उस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और आप उस परीक्षा को अब अच्छे से और पारदर्शी रूप में दे पाएंगे। फिर भी यहाँ पे पारदर्शिता की अगर मांग हो रही है तो हम लोग सरकार से और आयोग से लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी बिहार में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी का कार्बन कॉपी दिया जाए। पहली चीज़ तो OMR का जो आपका कार्बन कॉपी होता है वो आपको दिया जाए, मतलब छात्रों को। साथ में बिहार के कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी है जैसे कि बिहार दरोगा हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, उन सभी के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएँ। और आपत्ति करने के लिए, यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पे जैसे डाउट होता है तो बीपीएससी में जिस प्रकार से हम आपत्ति करते हैं प्रश्नों को लेकर, उसी तरह सभी परीक्षाओं में आपत्ति करने का। और साथ में एक कट ऑफ भी जारी किया जाए जो कि आयोग के द्वारा हमेशा जारी किया जाता है किसी भी परीक्षा को लेकर। तो पारदर्शिता यहाँ बनाइए और जो 11 सूत्री मांग हम लोगों ने रखी है आपके बिहार की परीक्षाओं को लेकर, अगर उस पर निष्पक्ष होता है परीक्षा तो उस आधार पर परीक्षा लिया जाए। अन्यथा यहाँ पे ये मामले लगातार होते रहेंगे जहाँ पे पैसे देकर छात्र जो हैं वैसे छात्र जो हैं अपनी नौकरी ले सक रहे हैं और लेते रहेंगे। लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है विभाग में भी, चाहे आप सिपाही की बात कर लें या किसी ऑफिसर ग्रेड की भर्ती की बात कर लें। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है, जो अपडेट आए हैं हमारे पास। ऐसी लगातार अपडेट आप तक बनाए रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए। और ये जो लेटर आया है ये तो उन तक पहुंच ही चुका होगा और अब जो है आगे को लेकर यहाँ पे पारदर्शी रूप से सारी परीक्षाएं कराई जाए। बिहार एसएससी का एडिट करने का, फॉर्म एडिट करने का, करेक्शन करने का भी मौका आयोग को देना चाहिए ताकि लाखों छात्र ऐसे हैं जिनको कि यहाँ पे परीक्षा देने में फॉर्म भर कर गलती करके सुधार करने का एक छोटा सा मौका मिल सके। ठीक है,
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।